जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर 684 से 731 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कतर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे चीन। अगला प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहां की गई? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, थेरेसी जोहांग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मिले हिमालयन से 3 गुना बड़ा पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, सुपर माउंटेन्स। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन का नाम है आहत। तो आहत ऑपरेशन जो है फ्रेंड, यह आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न, 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहां में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएंगे नबार्ड। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियंस का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे इवान डोडिग, क्रिस्टीना मलादनोविक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सुभाष गर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने डिजिटल सांसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा सचिवालय। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, टाटा प्ले। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अनंत
नागेश्वरन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यूके। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है प्रश्न फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य के सप्तमंगलम टाइगर रिजर्व ने टी-2 पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ईरान। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के नए आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 157वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह जो है फ्रेंड हॉकी खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 73वां। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 128। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 26। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 85। नेक्स्ट प्रश्न है,
आईसीसी अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शाहीन अफरीदी। यह पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। आज का आखिरी स्लाइड हम लोग देखते हैं। आज के आखिरी स्लाइड का प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन आईसीसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 29। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। दोस्तों, यह आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।